हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिगजैग मस्तानी साड़ी या इसे शाही मस्तानी साड़ी भी कह सकते हैं, इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। साड़ी के लिए हमने 9 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है। इसमें थोड़ा सीक्वेंस वर्क है, तो लेस भी इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में ही ली है। सबसे पहले हम साड़ी का पल्लू कट करेंगे। पल्लू लेते वक्त हमें कपड़ा स्ट्रेट रखना है और राइट हैंड साइड से हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। फुल लेंथ हमारी 40 है, तो उसका डबल यानी कि 2 बार 40 इंच मेजरमेंट लेना है। उसके आगे 18 इंच पर निशान लगाना है। ये निशान हर साइज में अलग होगा, जैसे कि साइज 36 तक आपको 14 इंचेस लेना है। 36 से 40 के लिए 16 इंचेस और उसके आगे 18 इंचेस लेना है। पल्लू के ऊपर वाले हिस्से में भी हम मेजरमेंट कर लेंगे। फुल लेंथ का डबल यानी कि 40 को 2 बार माप लेना है और निशान लगाना है। जैसे हमने नीचे वाली साइड में 18 इंचेस बढ़ाया था, ऊपर वाले हिस्से में हमें उतना नहीं बढ़ाना है। ऊपर हमें बस 1 इंच से लेके 2 इंच तक बढ़ाना है और जो ऊपर वाला निशान है उसे नीचे वाले निशान से मिला देना है। चौक से मार्किंग कर लेंगे और इसे सीधा कट कर लेंगे। ये हम कस्टम मेड साड़ी बना रहे हैं, तो इसमें लेस हम अलग से लगाएंगे। ये साड़ी हम हमारे बुटीक के क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। वो इस साड़ी को रेंट पर रखेंगे, तो हमने ये फ्री साइज़ में रखा है। पल्लू कट होने के बाद हम बॉटम की तरफ जाएंगे। बॉटम में हमें लेंथ का डबल ही कपड़ा लेना है, मतलब 40 इंच में 4 फोल्ड फैब्रिक लेना है। मेजर करके जितना फैब्रिक हमें चाहिए उतना रखेंगे और बाकी का कट करके साइड कर देंगे। जहाँ से हमने फोल्ड किया है वो पार्ट कट कर देंगे। हिप हमारा 44 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मेजरमेंट हो। हिप राउंड का थर्ड यानी कि 44 डिवाइडेड बाई 3, तो वो हमारा 14.5 आ रहा है। आड़े में और खड़े में दोनों में 14.5 का मार्किंग कर लेना है। जो निशान हमने लगाया है उसे स्क्वायर आउट कर लेंगे। क्रॉच का आकार देते वक्त हमें 2.5 से 2 इंच बाहर रखना है। मेरे अस्तर का पन्ना थोड़ा छोटा है, तो मुझे यहाँ पर साइड में जॉइंट लगाना होगा, तो मैं इसका जॉइंट लगाकर 2.5 इंच जितना बाहर निकाल लूँगी। क्रॉच की गोलाई देने के बाद हमने बॉटम में 8 इंच का जो निशान लगाया है वहाँ से चौक से क्रॉस मार्क कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, तो हमारे बॉटम की जो कटिंग है वो रेडी हो गई है। मस्तानी की प्लीट्स बनाने के लिए हमने जो क्रॉस पल्लू निकाला था उस साइड का ही कपड़ा लेना है। फैब्रिक को सीधे में ही रखना है, उल्टा नहीं करना है। वहाँ से हमें फुल लेंथ का डबल ले लेना है और बाकी का कपड़ा कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा है उसे साइड में रख देंगे और जो कट किया हुआ कपड़ा है उसे फोल्ड करके रख लेंगे। अब हमें इसमें लेंथ लेनी है। कपड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे। फिर वहाँ से 40 इंच ही मार्क करना है। 40 इंच हमारी लेंथ है, तो उतनी ही रखनी है, कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। मार्किंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हमें इसे खोल लेना है। यहाँ पर हम ऊपर क्रॉच का मार्क लगाएंगे, तो जहाँ पे क्रॉस वाला पार्ट है वो निकालेंगे। उसके ऊपर हमने जो अस्तर की कटिंग की थी वो रखेंगे। सिर्फ क्रॉच की ही मार्किंग लेनी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो सकता है। और जो नीचे का कॉर्नर है वहाँ से 10 इंच का निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ का हिस्सा जहाँ से सीधा है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे और जहाँ पे हमने 10 इंच लगाया है वो और जो मिड पॉइंट है उसे जोड़ेंगे। स्केल या जो मेजरिंग टेप है उसकी मदद से आप सीधा सीधा निशान लगा सकते हैं दोनों पॉइंट्स पे। निशान लगाते वक्त ध्यान रखना है कि दोनों पॉइंट्स बराबर स्ट्रेट वे में ही कनेक्ट हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इससे जिगजैग का जो प्लीट्स है वो एकदम परफेक्टली आएगी। इसमें मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कि कहाँ से कनेक्टेड पॉइंट था। ये मिडिल पॉइंट है, उधर से लेके हमने जो 10 इंच पे पॉइंट लगाया था उस तरफ एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अब जो लाइन है वो उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें जो दोनों पल्ले हैं, जो मिड पॉइंट हमने निकाला था, उन्हें ऐसे जोड़ना है। ऊपर सीधा आना चाहिए और नीचे क्रॉस वे में जाना चाहिए। अब हम पीछे का काष्टा निकालेंगे, तो उसके लिए हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड में ले लेना है। काष्टा में भी हम बैक का क्रॉच की मार्किंग करेंगे, तो हमें इसे स्ट्रेट ही रखना है और बैक की क्रॉच की मार्किंग कर लेंगे। काष्टा का मेजरमेंट करते वक्त हमारी फुल लेंथ प्लस 5 इंचेस लेंगे, यानी कि 45 इंचेस टोटल लेंगे। अब इसे सीधा मार्क करके कट कर लेंगे। अब जिस तरफ हमने क्रॉच की मार्किंग की है उसी तरफ नीचे की साइड में क्रॉस 5 इंचेस ऊपर लेंगे और ऐसा आकार देंगे और जो फोल्डेड वाला हिस्सा है उसे भी कट कर लेंगे। अब कटिंग होने के बाद हमारा बैक वाला काष्टा भी रेडी है।
अब हम बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे और जो हमारा बॉटम है उसके लिए मेन फैब्रिक निकालेंगे। ऊपर हमें 10 से 11 इंचेस एक्स्ट्रा चाहिए होगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो चलता है। दोनों तरफ से हमें ऐसे कट करके ले लेना है फैब्रिक, और साइड में जो क्रॉच के साइड में है वहाँ दोनों साइड 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। फोल्डेड साइड कट करने के बाद हमारा दोनों पैर की कटिंग रेडी है। अब हम पल्लू पर लेस जॉइन करेंगे। लेस लगाते वक्त ध्यान रखना है कि जो क्रॉस वाला हिस्सा है पल्लू का वहाँ से शुरू करेंगे और क्रॉस वाले हिस्से पर ही ख़त्म करेंगे। सिर्फ 3 ही साइड पे हमें लेस लगानी है। लेस लगाते वक्त मैंने नीचे वाले फैब्रिक को आधा इंच अंदर फोल्ड कर दिया है ताकि इसकी नीचे की फिनिशिंग अच्छे से दिखे। लेस को हम दूसरी साइड से भी अटैच कर लेंगे, कॉर्नर्स बहुत अच्छे से निकालने हैं इसके। नौवारी साड़ी बनाते वक्त लेस वाला काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है जब हम फैब्रिक अलग से ले। अगर बॉर्डर वाली साड़ी से ही हम नौवारी साड़ी बनाते हैं तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमें नीचे जो क्रॉस प्लीट्स बनानी है उसके फैब्रिक को हम जोड़ लेंगे। याद रखना है सीधा साइड एक तरफ और जो क्रॉस वाला है वो साइड एक तरफ, दोनों को टॉप स्टिच देकर जोड़ लेना है। थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कट कर लेंगे। अब हमें देखना है इसका तिरछा वाला सबसे छोटा हिस्सा कहाँ है। इसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे क्योंकि ऊपर से बॉर्डर लगाएंगे तो बॉर्डर वेस्ट हो जाएगी। तो इसमें भी हम आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। पूरे तिरछे वाले हिस्से में हमें अच्छे से लेस लगा के ले लेनी है और हम इसकी दूसरी तरफ भी स्टिच लगा लेंगे। लेस लगाते वक्त ध्यान रखना है कि इसमें झोल ना रहे और कपड़ा खींचे ना। बॉटम में जो मेरे क्रॉच की तरफ जॉइंट्स आए थे उसे कनेक्ट करके टॉप स्टिच दे दूँगी। दोनों तरफ के जॉइंट्स कनेक्ट करने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक से जोड़ देंगे। तो मेन फैब्रिक में जोड़ते वक्त हमें बॉटम से स्टार्ट करना है। सीधी वाली साइड दोनों अंदर रहेगी। आधे इंच के डिस्टेंस पे हमें स्टिच कर लेना है, फिर इस पे टॉप स्टिच दे देंगे। सेम मेथड से हम दोनों बॉटम को जोड़ देंगे। बॉटम की दोनों साइड को हम क्रॉच तक कनेक्ट कर लेंगे। तो एक तरफ मैंने ऐसे स्टिच कर लिया है, सिर्फ क्रॉच तक ही करना है, ये ध्यान में रहे। दूसरी तरफ वेलवेट का फैब्रिक है इसलिए थोड़ा खींच रहा था तो मैंने पर्ल पिन लगा के सेट कर लिया है। आप पहले भी पर्ल पिन लगा के सब एडजस्ट करके फिर स्टिच कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी हमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉच तक ही जोड़ना है, उसके ऊपर का नहीं जोड़ना है। बॉटम को नीचे से जोड़ने के बाद हमें ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक 11 इंच रखा है उसे हम प्लीट्स लगाकर एडजस्ट करेंगे। तो प्लीट्स लगाते वक्त भी यह ध्यान रखना है कि ऊपर जब हम वेस्ट की तरफ प्लीट लेंगे तो 1 इंच का गैप रखेंगे। उसके बाद जितनी भी प्लीट्स बैठ रही है उसे पर्ल पिन से सिक्योर कर लेंगे। दोनों तरफ हमें प्लीट्स लगा के लेना है। प्लीट्स ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, वो भी ध्यान रखना है। तो दोनों तरफ का गैप और जो प्लीट्स लगाई है हमने काउंटिंग में वो भी सेम होनी चाहिए। प्लीट्स अच्छे से हमने सेट कर दी है तो हम इस पर अब स्टिच लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोनों तरफ हमें अच्छे से स्टिच लगा लेना है। दोनों तरफ की स्टिचिंग होने के बाद हम वेस्ट पर स्टिच करेंगे। हमने क्रॉच की तरफ दोनों साइड 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखा है तो आधा आधा इंच फोल्ड आएगा। तो दोनों तरफ आधा इंच फोल्ड रखना है हमें। ऐसे ही हमें दूसरे पैंट को भी रेडी कर लेना है। नीचे बॉटम पर लेस लगा देंगे। दोनों पैंट की लेस लगने के बाद हम प्लीट सेट करेंगे। प्लीट सेट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें क्रॉच की तरफ से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करना है। 5 इंच छोड़ दिया है, उसके आगे से मैंने 10-10 इंच की मेजरमेंट ली है। अगर आपको बड़ी प्लीट चाहिए तो आप 10 इंच ले सकते हैं और थोड़ी छोटी चाहिए तो 4.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो मैंने ये 10 इंच पे मार्किंग किया है। हमें इसकी मार्किंग एंड तक करनी है। मार्किंग करने के बाद इसे एडजस्ट भी करना है, पर्ल पिन से सिक्योर कर लेंगे। 5 इंच स्टार्टिंग का छोड़कर फिर 10-10 इंच के जो निशान लगाए हैं उसे फोल्ड करते जाएंगे। उसमें भी हमें 0.25 इंच का गैप रखना है। प्लीट्स को हमें एक के ऊपर एक बिल्कुल नहीं रखना है, 0.25 का गैप रखना ही है।
अब हमारी ऊपर से सारी प्लीट्स एडजस्ट हो गई है। अब जो लास्ट का पल्ला बचा है उसे बहुत ही ध्यान से एडजस्ट करेंगे। ऊपर के वेस्ट बेल्ट में ये अटैच होगा, तो इसे हमें जो क्रॉस बनाएंगे इसका, उसे भी ध्यान से बनाना है। अब मैं आपको इसकी प्लीट्स एडजस्ट करके दिखा देती हूँ। जैसे हमने ऊपर प्लीट्स एडजस्ट की है वैसे ही हमें नीचे वाले हिस्से में भी करनी है। और ये देखिए क्रॉस इफ़ेक्ट आने लग गया है, जो शाही मस्तानी का लुक आता है या ज़िगज़ैग मस्तानी, ये प्रॉपर ज़िगज़ैग वे में जा रहा है। नीचे भी हमें 0.25 का गैप रखना है ये एडजस्ट करते वक्त। और ये देखिए ऊपर वाला पल्ला भी किस प्रकार आया है। अब हमने जो प्लीट्स बनाई है पल पिन निकाल के अच्छे से उसे स्टिच कर देंगे। ध्यान रखना है ये वेलवेट का फैब्रिक है, मोटा है थोड़ा। अगर आप 0.25 से गैप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। नॉर्मल मशीन में इसकी स्टिचिंग जल्दी से होती नहीं है, हेवी मशीन में ये आराम से स्टिच हो जाएगा। अब हम बॉटम के क्रॉच में पल्लू अटैच करेंगे। तो जो ये क्रॉच आ रहा है उसके 5 से 6 इंच नीचे से हमें पल्लू लगाना स्टार्ट करना है और उसके ऊपर प्लीट्स ले लेकर हमें एडजस्ट करना है पूरे पल्लू को। अब मुझे आदत है इसलिए मैं डायरेक्ट ही इस पर एडजस्ट कर रही हूँ, आप पल पिन लगा कर भी एडजस्ट कर सकते हैं पल्लू को। हमने हमारी फ्रंट वाली प्लीट्स को ऊपर से स्टिच कर दिया था। अब नीचे जो ज़िगज़ैग वाला पार्ट है वो हिलना नहीं चाहिए, या फिर हमने जो प्लीट्स ली हुई है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें सुई धागे से इसे सही करना होगा। तो सारी प्लीट्स में हमें ऐसे ही करना है। ऊपर वाली प्लीट्स में दोनों तरफ स्टिच लगानी है, अंदर और बाहर। जब सारी प्लीट्स में ऊपर से नीचे तक एक तरफ से हमने स्टिच कर लिया है तो हमारा आधा काम ही हुआ है। हमें दूसरी तरफ कॉर्नर वाले हिस्से में भी स्टिच करना होगा। अब हम दूसरी तरफ भी स्टिच लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके हमें कॉर्नर्स पे ही स्टिच करना है। जो नीचे वाले प्लीट होगी उसे ऊपर वाली प्लीट में अटैच करना है। और ये स्टिच करते वक्त ध्यान रखना है कि धागा या अपना जो स्टिचिंग है वो बाहर ज़्यादा दिखाई ना दे, वरना इसका पूरा लुक ख़राब हो जाएगा अगर थोड़ा भी धागा बाहर दिखाई दिया तो। प्लीट्स लगने के बाद हमें इसे ऊपर से नीचे अच्छे से सेट कर लेना है। हमने पीछे के हिस्से के लिए जो काष्टा निकाला था उस पर भी लेस लगा देंगे। सेम मेथड से 1/2 इंच मार्जिन अंदर रखना है और ऊपर से हमें लेस लगा लेनी है। काष्टा के सिर्फ स्ट्रेट साइड में ही लेस लगेगी, दोनों काष्टा पे हमें लेस लगाकर तैयार कर लेना है। दोनों काष्टा पर लेस लगाने के बाद हम इसे हमारे बॉटम वाले हिस्से में लगाएंगे जहाँ पर हमने पल्लू अटैच किया है। इसमें भी हमें क्रॉच ही लेना है। तो क्रॉच का हिस्सा हमें ठीक से एडजस्ट करके थोड़ी अगर प्लीट आती है तो प्लीट डाल के स्टिच कर लेना है। पल्लू और जो पहला काट लगाया है वो लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमने इसे लेफ़्ट साइड वाले क्रॉच पे लगाया है, तो दूसरा हमें इसके अपोजिट लगाना है। जो दूसरा काट है इसके अपोजिट वाले हिस्से में आएगा। सेकेंड वाला हमने राइट साइड में लगाया है। दोनों साइड के काट लगाने के बाद हमें चेक कर लेना है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं या नहीं। पहले वाले पल्ले में हमने काट और अंदर से पल्लू लगाया था, उसके नीचे उसका बॉटम है, तो ये बराबर आया है अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें वो बॉटम लेना है जिसमें हमने पल्लू और काट दोनों एक साइड जॉइन किया है। उसके ही दूसरे क्रॉच वाले पार्ट पे हमें प्लीट्स लगानी है। ध्यान रहे कि हमें प्लीट्स उल्टी लगानी है, मतलब दोनों राइट साइड अंदर होगी और रॉन्ग साइड बाहर। और ये क्रॉच वाला हिस्सा बिठाते वक्त अगर एक्स्ट्रा हो रहा हो तो हमें
एक्स्ट्रा प्लीट्स ले लेनी है और इसे अच्छे से सेट करना है। अब जो नीचे वाला बचा हुआ हिस्सा है, जो तिरछा वाला है, उसे बॉटम पे जोड़ लेना है। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो उसमें भी प्लीट्स ले लेनी है। हमने क्रॉच पे साड़ी के सारे मेन पार्ट्स जोड़ दिए हैं। अब हम क्रॉच जोड़ेंगे। दोनों बॉटम के हिस्से की रॉन्ग साइड बाहर होगी और करेक्ट साइड अंदर होगी। तो दोनों के जो क्रॉच वाले हिस्से हैं उनकी स्टिच स्टार्ट कर देंगे लगाना। दोनों तरफ से आधा आधा इंच की स्टिच लगानी है। क्रॉच की सिलाई पक्का करने के लिए आप डबल स्टिच लगाएं। अगर आप सिंगल स्टिच ही लगाते हैं तो ये जल्दी से अनरावल हो जाती है, इसलिए डबल स्टिच लगाने से ये पक्की सिलाई हो जाती है। दोनों साइड के क्रॉच हमें अच्छे से सेट कर लेने हैं। ऐसा ना हो कि पल्लू वाला हिस्सा बाहर निकल जाए या कुछ हो जाए। सारा अंदर हमें चेक करके फिर स्टिच लगानी है, कुछ ऊपर नीचे ना हो फैब्रिक। और हमने पल्लू और जो काष्टा जोड़ा है वो भी इसमें अच्छे से बैठना चाहिए। बॉटम को नीचे से जोड़ने से पहले हमारा जो काष्टा का हिस्सा है जो खुला है उसे हम बॉटम पे लगा देंगे। दोनों करेक्ट साइड होनी चाहिए लगाते वक्त, मतलब दोनों की करेक्ट साइड ऊपर है और रॉन्ग साइड नीचे है। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे ही जो प्लीट्स एक्स्ट्रा आ रही है वो सेट कर देंगे कपड़े में। दूसरे वाले बॉटम में ही ऐसा ही करना है। नीचे से बॉर्डर से स्टार्ट करना है और उस साइड में जैसे प्लीट्स लगाना शुरू किया है वैसे ही यहाँ पर प्लीट्स लगाना है। एक की ऊपर एक की नीचे ऐसे नहीं करना है। हमारा काष्टा जुड़ गया है। अब जो सारा कपड़ा हमें मेन फैब्रिक अंदर लेना है और स्टिचिंग स्टार्ट करनी है बॉटम की। तो सारा ध्यान रखना है कि ये स्टिचिंग में एक्स्ट्रा कपड़ा ना आ जाए। जो हमारी मार्जिन वाला हिस्सा है वही आना चाहिए। तो ध्यान से ये सिलाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि पल्लू या काष्टा हमारी सिलाई के अंदर ना आ जाए। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो काष्टा और जो भी पल्लू है हमारा वो कमर की साइड से आप बाहर निकाल सकते हो, ताकि हम नीचे की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से कर सकें। बॉटम की स्टिचिंग करते वक्त भी आपको सेम चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो थोड़ा प्लीट लेके दबा दीजिए, क्योंकि वेलवेट का फैब्रिक है तो ये थोड़ा खींचता है कपड़ा स्टिचिंग के वक्त। और डबल सिलाई लेके हमें इसे थोड़ी सिलाई को पक्की कर देनी है। अब जो एक्स्ट्रा धागा और एक्स्ट्रा फैब्रिक है निकल रहा है बाहर, तो कट कर लीजिए। बॉटम को हम सीधा कर देंगे और ये भी चेक कर लेना है कि सारी जो हमने सिलाई की है वो सही से आई है या नहीं, पल्लू वगैरह बाहर अच्छे से निकला है या नहीं। अब जो पल्लू है वो हम फ्रंट में सेट करेंगे। तो वेस्ट की तरफ आपको कितना रखना है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। मुझे प्लीट्स थोड़ा साइड में चाहिए थी, इसलिए मैंने साइड में एडजस्ट किया है। आपको बीच में चाहिए तो आप बीच में भी एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करके हमें इसे स्टिच कर देना है। अब हमारी साड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। पीछे का आप काष्टा सही करेंगे। तो बॉर्डर के ऊपर हमारा जो काट है, मेरी बॉर्डर छोटी है, आपका जो काट है उतना काट रखना है। उससे हमें ऊपर से 8 इंच का निशान लगाना है। 8 इंच की दूरी पर ऐसे स्टिच करके लेना है। जिस तरह दोनों बाहर आई है बॉर्डर, वैसे ही आपके काट बाहर आने चाहिए। अब हमारी बॉर्डर हो या काट हो, उसे हमें छोटे छोटे प्लीट्स में नीचे सेट करना है। तो प्लीट्स बॉर्डर के बाहर नहीं आनी चाहिए, प्लीट्स उसके अंदर वाले हिस्से तक ही रहनी चाहिए और अच्छे से बैठ जानी चाहिए। दोनों तरफ की प्लीट्स हमें अलग अलग लेनी है। इसे पल पिन से सेट करके हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। बॉर्डर छोटी होने के कारण काट में जो पीछे वाला हिस्सा है, मेरी वेलवेट का जो बैक साइड है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मैंने जहाँ पर 8 इंच तक स्टिच किया था वहाँ तक मैं इसे सारी प्लीट्स को एक साथ जमा करके हाथ से टाका लगा दूंगी, ताकि वो जो पीछे का कपड़ा है वो दिखाई ना दे और काष्टा अच्छे से सुंदर पीछे से शेप आए काष्टा का। मैं जब तक इसे हाथ से स्टिच कर रही हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि कुछ समझ में आ रहा है आपको या नहीं समझ में आ रहा है, या इसे अलग तरीके से मैं अगली बार बनाने की कोशिश करूँगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि वीडियो में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे। तो 3.5 इंच की मैंने विड्थ रखी है और राउंड हमें उतना ही लेना है जितना हमारी वेस्ट है। तो उसका मेजरमेंट करके फिर पूरे मेजरमेंट में 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है जॉइंट करने के लिए। साड़ी में हम बेल्ट साइड से लगाएंगे, बीच में से नहीं लगाना है। साइड में आपको नॉच देना है।
फिर वहाँ से पूरे राउंड में बेल्ट लगा के ले लेना है। बेल्ट की फिनिशिंग मैंने पहले ही दे दी थी जॉइंट की, उसके कारण ये क्रॉस जा रहा था, तो मैंने जो अंदर फैब्रिक आ रहा था उसे बाहर निकाल दिया और पूरे बॉटम में अच्छे से एक साइड से बेल्ट लगा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपने मेरे वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही आगे भी बनाए रखें। बेल्ट हमें वैसे ही लगाना है जैसे हम लहंगे में लगाते हैं, तो वापस मैंने फ़ोल्ड करके लगाना स्टार्ट कर दिया है। आधा इंच अंदर मार्जिन रखी है फोल्डिंग के टाइम पे। मैंने ये पूरा स्टिच करने के बाद इस पर डबल स्टिच लगाई है। अगर आपको नहीं लगानी क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा मोटा है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बेल्ट लगाने के बाद हमारी साड़ी पूरी तरह से रेडी है। अब इसमें सिर्फ एक नाड़े की कमी है, तो वो भी हम स्टिच कर देते हैं। नाड़ा का तो आपको पता ही होगा कैसे स्टिच करते हैं। 1.5 इंच का फैब्रिक रखना है लंबाई में, जितना चाहे उतना रख सकते हैं। नाड़ा पूरी तरह स्टिच होने के बाद हम इसमें लटकन भी लगा देंगे फैब्रिक के ही। लटकन लगाने से नाड़ा बार बार बाहर नहीं निकलता है। अब हमारा नाड़ा रेडी हो गया है, इसे हम साड़ी में इंसर्ट कर देंगे। साड़ी स्टिच होने के बाद बहुत ही शानदार लग रही है, एकदम रॉयल लुक आ रहा है क्योंकि हमने वेलवेट का फैब्रिक यूज़ किया है और गोल्डन सीक्वेंस लेस। कुछ भी कहो, साड़ी का फ़ोटो ऐसे लेने में और पहन के लेने में बहुत ही अलग दिखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।